चैप्टर 1 10th क्लास का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी साइंस में केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेसन है। इस लेसन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, चाहे बच्चे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए ये काम आएगा। समझने के दौरान मैं भाषा हिंदी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करूँगा। कुछ शब्द इंग्लिश के भी बोल सकता हूँ जो नॉर्मल कॉमन यूजेज में होंगे, वो दोनों मीडियम्स के लिए एक जैसे ही चलेंगे। जैसे अगर मैंने रिएक्शन बोला है तो रिएक्शन मीन्स वो दोनों मीडियम्स में रिएक्शन ही बोला जाता है। हिंदी में उसको अभिक्रिया बोल देंगे ताकि उसका वो खास एक मीनिंग बन गया जो कि आपको लिखने में यूज़ करना है, समझने में हम उसको रिएक्शन ही बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम केमिकल किसको बोलते हैं। केमिकल हम मैटर को बोलते हैं। मैटर में आपने तीन चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैस। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने मैटर ही क्यों बोला केमिकल को। रिएक्शन का मतलब हम बाद में समझेंगे, इक्वेशन का उससे भी बाद में समझेंगे। क्योंकि जितने भी मैटर हैं पदार्थ, यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लिक्विड और गैस तो देखते ही समझ में आ जाता है, सुनते ही समझ में आ जाता है कि किसी तरह के केमिकल की बात हो रही होगी। बट सॉलिड के मामले में हमारे दिमाग में आता है सॉलिड भी केमिकल है। हाँ, अगर हम ईंट की भी बात करेंगे तो ईंट भी बनी तो मिट्टी से है, तो मिट्टी भी एक तरह का तो केमिकल है। अगर मेरे हाथ में आपने ये मार्कर देखा है तो ये मार्कर में बनी डली हुई इंक भी केमिकल है, और जिस प्लास्टिक का ये बना हुआ है वो प्लास्टिक केमिकल है, मार्कर मैटर है। यानी कि मार्कर को हम सॉलिड बोल रहे हैं, लेकिन मार्कर सॉलिड की किस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को केमिकल बोल रहे हैं, यानी रसायन बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पहला शब्द समझ में आ गया होगा चैप्टर का। इससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम 10वीं क्लास के हिसाब से ही बात करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके घरों में ही आपको आसपास में दिखाई देती हैं जिसको आप केमिकल बोल सकते हैं। आप गौर करें, अपनी चीज़ों को देखें, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाएं। आपको बड़े बड़े केमिकल्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास चेक करो कि आपके पास ऐसा क्या क्या है। इवन कि आपके मोबाइल के फ़ोन की जो बैटरी है वो किसी मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो सेल है वो सेल जो है वो किसी केमिकल से चल रहा है। आपने टॉर्च देखी है तो टॉर्च के अंदर भी जो सेल आप डालते हैं वो सेल केमिकल का बना हुआ अंदर से, उसके बाहर का मटेरियल भी किसी केमिकल से ही बना है, लेकिन देखने में वो हमें सेल लगता है। दूसरा टॉपिक हमारे चैप्टर का आ जाता है रिएक्शंस। अब रिएक्शन किसको बोलना है, इसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमने कहीं 9th में न्यूटन का एक लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब कोई क्रिया होगी तो उसके ही सामने एक अभिक्रिया होगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप ही से ले लेते हैं। एक स्टूडेंट काम नहीं करके लाया तो सबसे पहले टीचर का रिएक्शन क्या होता है। अब अगर लगाने लगा है तो ये मेरा एक्शन है, और बच्चे का एक्शन क्या होगा, वो पीछे को जाएगा। अब इसको साइंस के हिसाब से समझने की, ये एक्शन रिएक्शन था, यानी एक एक्शन मैंने किया, एक एक्शन बच्चे ने किया। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर हमें रिएक्शन समझनी है, रिएक्शन के बारे में बात करनी है, कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक के साथ नहीं होती, दो चीज़ों का होना। बट यहाँ मैं अपनी ही बात को क्रॉस लगाऊंगा, क्योंकि कई वीडियोस मैंने भी देखे हैं जहाँ ये कहा जा रहा है कि रिएक्शन एक के साथ नहीं होती। गलत, कई बार एक के साथ भी होती है, क्योंकि आगे चल के चैप्टर में एक टॉपिक आएगा जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, यानी विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हिंदी में बोले तो। उसके लिए अपने को एक ही रिएक्टेंट चाहिए, यानी एक ही पदार्थ चाहिए जिसको हम गर्म करेंगे, कुछ और प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे पानी है, पानी में से बिजली गुजार दो, आपने लिया सिर्फ पानी था लेकिन उसकी दो गैसेस बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम चीनी को तवे पर गर्म करेंगे या कुछ इस तरह का प्रोसेस अपनाएंगे तो चीनी में से कार्बन अलग चलेगी, हाइड्रोजन अलग चलेगी, उसका रंग बदल जाएगा। चीज़ हमने एक ली थी, बन गई उसकी दो तीन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिएक्शन के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है। ये है कि मैक्सिमम रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, बहुत कम ऐसी हैं जहां एक से काम चलता है और आगे दो तीन चीजें बन जाती हैं। तो हमें बेसिक बात ये समझनी थी कि रिएक्शन यानी अभिक्रिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको हम हिंदी में लिखते हैं अभिक्रिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्रिया होना, दो चीजें,
आपने पानी लिया, चीनी ली, कहने को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि चीनी को पानी में घोला, ये कौन सा रिएक्शन है, चीनी का घोल ही बना है? नहीं, चीनी के अपने कण थे, पानी के अपने कण थे, दोनों के कणों ने एक दूसरे के बीच में पहले जगह ली है, तो रिएक्शन तो हुआ है। वो पानी का मिठास आया भी इसी वजह से है। कई जगह पे ये कहा जाता है कि नहीं, इसको रिएक्शन नहीं बोल सकते, रिएक्शन के लिए तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जैसी चीज़ें होंगी तो ही रिएक्शन होगी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि घर के अंदर मदर ने सब्जी बनाई है, मैं उसको भी रिएक्शन बोलता हूँ। हालांकि हमने 9th क्लास में उसको मिक्सचर पढ़ा था कि अगर उसके अंदर हमने तेल डाला है, रिफाइंड डाला है, उसमें हमने मिर्च का इस्तेमाल किया है, नमक का इस्तेमाल किया है, तो ऐसी कई चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली तो केमिकल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बना हम चाहे उसका मिक्सचर रहे हैं, बट मिक्सचर बनने के बाद एक नया पदार्थ तो रेडी हुआ तो रिएक्शन ही है। तभी मिर्च का स्वाद आ रहा है, तभी आपको नमक का पता चल रहा है, और तभी सब्जी। तो मैं रिएक्शन को इस तरह से समझता हूँ कि कोई भी 2-3 चीज़ें मिला दी जाएं तो रिएक्शन तो पक्का है, कुछ नया जरूर बनेगा। तो हम इसको रिएक्शन को ये समझेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है इक्वेशंस का। ये थोड़ा ठहर के बात करेंगे, क्योंकि इक्वेशन रिएक्शन को लिखने का रूप है। रिएक्शन होती है जो हमारे सामने होगी, इक्वेशन क्या हुआ उसको हम कागज़ पे उतारेंगे। आपकी मदर ने खाना बनाया है, ये हो गई रिएक्शन। चावल पके हैं, पहले कच्चे थे, पानी डाला, पक गए, नए बन गए, हो गई रिएक्शन। इसको मैं कागज़ पे उतार दूं कि पहले पानी लिया, फिर हमने उसको गर्म किया, उसमें चावल भिगो के डाले थे, उसके बाद कुकर बंद कर दिया, ये जो कुछ बोला जा रहा है इसको पेपर पे रेसिपी की तरह लिख देते हैं, इक्वेशन। हमने पहले क्या लिया, हमने चावल और पानी लिया, बन क्या गया, चावल पक गए। इधर जो मैंने पहले 2 चीज़ें बोली उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, हिंदी में अभिकारक या अभिकर्मक वर्ड भी यूज किया जाता है। इसके बाद जो बन गए, चावल बन गए, पक गए, ये बनने का प्रोसेस हुआ, बन गए, तो जो नई चीज़ रेडी हुई, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से प्रोडक्ट है और हिंदी मीडियम के हिसाब से उसको हम उत्पाद बोलेंगे। तो रिएक्शन और इक्वेशन ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही टाइम पर होने वाली दोनों चीज़ें हैं। एक काम हो रहा है, एक उसी को लिखा जा रहा है। जैसे इस वक्त आप समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, ये रिएक्शन है। इसी को पेपर पे उतार दो, जो मैंने समझाया आप नोट्स बना लीजिए, आपने मेरी ही बातों की इक्वेशन बना दी। रिएक्टेंट कौन था, हम दोनों। उत्पाद क्या होगा, जो आपने समझा उसको पेपर पे उतारा, वो आपका प्रोडक्ट है। ये है हमारा चैप्टर, जिसमें केमिकल किसको बोला, रिएक्शन किसको बोला, इक्वेशन किसको बोला। पहले हमने ये मीनिंग समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले चैप्टर का मीनिंग ही समझना ज़रूरी था। इसके बाद चैप्टर की शुरुआत जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इतना ही समझ लीजिए कि मैंने चैप्टर के शब्दों का क्या मीनिंग समझाया था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर की स्टार्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो आप अपनी फीडबैक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और अपनी कोई क्वेरीज़ हैं वो भी कमेंट सेक्शन में डालें। चैप्टर की स्टार्टिंग और उससे संबंधित कुछ नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दिए गए हैं, ताकि आपको बाद में दोबारा से समझने में आसानी हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टूडेंट सर्कल में, और मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आसानी से आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।